एक युवक सड़क से गुजर रहा था, तभी उसकी नजर भीख मांग रही महिला पर पड़ी, जिसे देखकर वह चौंक गया क्योंकि उस महिला की शक्ल हूबहू उसके बॉस की पत्नी से मिल रही थी। उसने तुरंत महिला का फोटो खींचकर अपने बॉस को भेज दिया। जैसे ही बॉस ने फोटो देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि वह महिला कोई और नहीं, उसकी अपनी पत्नी सिया थी, जिसे वह पिछले 5 सालों से पागलों की तरह ढूंढ रहा था। असल में 5 साल पहले सिया अपने पति को खुशखबरी देने आई थी कि वह मां बनने वाली है, लेकिन तभी उसने अपने पति और ससुर की बात सुन ली। वह कह रहे थे कंपनी भारी कर्ज में डूबी हुई है, अगर उन्हें बर्बाद होने से बचना है तो उसके पति करण को मल्होत्रा परिवार की सबसे बड़ी बेटी से शादी करनी होगी। लेकिन करण साफ मना कर देता है और कहता है कि वह कंपनी बचाने का कोई और रास्ता ढूंढेगा। बाहर खड़ी सिया को अपने पति की बात सुनकर एहसास होता है कि उसका पति उसके लिए अपना सब कुछ दाव पर लगाने को तैयार है, पर वह नहीं चाहती थी कि वह और उसका बच्चा उसके पति के सपनों पर बोझ बने। इसीलिए रात को जब उसका पति सो गया तो वह अपनी अंगूठी और एक खत छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। पर जब वह सड़क पर आती है तभी एक कार उसे टक्कर मार देती है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वह मरी नहीं, बल्कि उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। पर कार एक्सीडेंट की वजह से उसके सिर में गंभीर चोट आई, जिससे उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई और वह सब कुछ भूल गई। अब उसे जिंदा रहने के लिए सर्जरी की जरूरत थी, जिसके लिए उसकी छोटी बेटी अस्पताल के बाहर भीख मांगकर अपनी मां की सर्जरी के लिए पैसे जुटा रही थी। दूसरी तरफ करण ने अपनी मेहनत के दम पर न सिर्फ अपनी कंपनी को बचाया, बल्कि उसे देश की सबसे बड़ी कंपनी बनाई। उसने सिया की खातिर कभी दूसरी शादी नहीं की, जिस कारण उसके पिता उसे हमेशा डांटते थे कि वह दूसरी शादी कर ले और सिया को भूल जाए। पर करण अपने पिता से साफ मना कर देता। वह कहता कि वह एक दिन उसे ढूंढ लेगा। लेकिन एक दूसरी महिला जो करण से शादी करना चाहती थी, वह सिया की अंगूठी को बाहर फेंक देती है। पर किस्मत से वह अंगूठी सिया को मिल जाती है। जब करण को पता चलता है कि उस महिला ने सिया की अंगूठी को बाहर फेंक दिया है, तो वह उस महिला को धमकी देता है कि अगर उसे अंगूठी वापस नहीं मिली तो वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। महिला यह सुनकर डर जाती है। वह तुरंत उसी जगह पर जाती है और उस अंगूठी को ढूंढने लगती है। पर तभी उसकी नजर सिया के हाथ पर पड़ी। वह दौड़कर उसके पास गई और उससे वह अंगूठी छीन ली। पर तभी उसकी नजर सिया के चेहरे पर पड़ती है, जिसे देखकर वह चौंक जाती है। वह कहती है, सिया तुम अभी तक जिंदा हो। दरअसल सिया को उस रात कार से टक्कर किसी और ने नहीं, इसी महिला ने मारी थी। पर यह देखकर कि सिया जिंदा है और उसकी याददाश्त जा चुकी है, इसीलिए महिला अपनी पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए उस पर चोरी का इल्जाम लगा देती है, जिस कारण वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती है। बच्ची रो रो कर अपनी माँ की मेडिकल रिपोर्ट दिखाने लगती है कि वह मानसिक रूप से बीमार है और उन्हें यह अंगूठी पड़ी हुई मिली थी। पर महिला वह रिपोर्ट बच्ची के हाथ से छीन कर फेंक देती है और पास खड़े सिक्योरिटी गार्ड की इलेक्ट्रिक रॉड निकालकर सिया के सिर पर मारती है। बच्ची रोते हुए महिला के पैरों पर गिर जाती है और कहती है, मेरी माँ को मत मारिए, वह मानसिक रूप से बीमार है। पर महिला बच्ची की एक नहीं सुनती और फिर सिया को मारने लगती है, जिसे देखकर बच्ची महिला के हाथ पर काट लेती है। यह देखकर महिला को गुस्सा आ जाता है और वह बच्ची को उसी इलेक्ट्रिक रॉड से मारने ही वाली थी कि तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है।